राजसिक और तामसिक। ठीक है, तो सात्विकता को भी लेके आना है, राजसिकता को भी लेके आना है और तामसिकता को भी लेके आना है। तीनों आने होने चाहिए एक इंसान बैलेंस फॉर्म में। अनबैलेंस होंगे तो हमारा कभी मन सात्विक होगा, कभी राजसिक होगा। बैलेंस होनी चाहिए सभी तीनों गुण हमारे लिए जरूरी है। प्रकृति में हर एक चीज इन तीनों को बैलेंस करके चलती है, पर हम तो आजकल खुद का तो बैलेंस तो खराब कर ही रहे हैं, प्रकृति का भी बैलेंस खराब कर रहे हैं साथ साथ में। ठीक है, तो ये तीनों चीजें बैलेंस रहनी चाहिए हमारी। तो अभी हम आकार, उकार और मकार सभी तीनों करेंगे, पर घर में जिनको जो बोल रहा है कि मेरा ये अच्छे से नहीं आ रहा है, मेरा क्या नाम है उकार अच्छे से नहीं आ रहा है, मेरा मकार अच्छे से नहीं आ रहा है, तो वो जिसका जो अच्छे से नहीं आ रहा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद 1 मंथ के बाद रिजल्ट खुद अनुभव करेंगे। अब जो बच्चों की जिन बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, डरते हैं हर एक चीज से, घबराते हैं हर एक चीज से, वो यहाँ पे देखना कितना कॉन्फिडेंस आपका बाहर रहेगा। डर खत्म, जो मरने का डर रहता है ना, बीमारियों से कुछ कुछ होने का डर रहता है, वो सब डर खत्म होना शुरू होगा, कॉन्फिडेंस आना आपको शुरू हो जाएगा। करेंगे सभी 10 टाइम्स करेंगे। ज्यादा लाउड आवाज करने की कोशिश नहीं करेंगे, जितनी डेप्थ में साउंड, बिल्कुल धीमे। मुंह को ओपन करेंगे अच्छे से। जितना मुंह ओपन करेंगे उतना यहाँ फील होएगा। और मुंह खोलिए अपना। हाँ, वेरी गुड, मुंह खोलिए। वापिस आएंगे सभी, वापिस आएंगे। एक बार ही देखेंगे सभी, मुंह इतना ओपन रहेगा आपका। फिर धीरे धीरे आपको महसूस होना शुरू होगा, यहाँ वाइब्रेशन होगी। चक्रास और कुछ नहीं है, जंक्शन है नाड़ियों का, बहुत सारी नाड़ियों का गुच्छा है जगह। कुछ चक्रा वैसा नहीं है जैसे आप बहुत उसको बड़ा वो समझते हो, कुछ नहीं है, नाड़ियां ही बहुत सारी है यहाँ पे, इंटरसेक्ट हो रही एक साथ, जुड़ रही है एक साथ। और वहां जब वाइब्रेशन होगी ना, तो वहां का जो मल है वो दूर होना शुरू हो जाएगा, वहां का क्लियरेंस आनी शुरू हो जाएगी, वहां का और आपका क्लीन होना शुरू हो जाएगा, वो एरिया आपका हील होना शुरू हो जाएगा। एक्यूप्रेशर भी यही करता है, वहां पे पिंच करते हैं तो वहां की नाड़ियों को एक्टिवेट करता है, वहां के फ्लो को बढ़ा देता है। हमने भी वाइब्रेशन के जरिए उस एरिया के पार्ट को एक्टिव करना है। जैसे हम अनंत जब मूलधार की बात करते हैं, जैसे मणिपुर से मूलधार तक की, तो वहां की वाइब्रेशन होनी शुरू हो जाती है। जितनी भी महिलाओं को प्रॉब्लम रहती है यूटीआई की, से ठीक होनी शुरू हो जाती है, ये एरिया ठीक होना शुरू हो जाता है, कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, डर खत्म होने लग जाता है। तो इसका अभ्यास करेंगे। अनहद की बात आती है, अनहद का कौन होता है यहाँ पे, ये राजसिकता इससे हमारे को मिलती है। यहाँ पे विष्णु जी का वास बोलते हैं हमारे हर चक्र को। तो क्या होता है कि जब हम इस चक्र को एक्टिवेट करते हैं तो हमारे अंदर बड़ा ही प्यार, लोगों के लिए प्रेम, करुणा, ये सब आनी शुरू हो जाती है। देखना आप पे ज्यादा ये एक्टिव होगा, दिल से सोचने वाले जो है यहाँ पे, जो बहुत ही भावनात्मक है, उनकी ये साइड काफी एक्टिव होगी। जब हम रोते हैं ना, जो मैंने कल बोला था इमोशंस को अपने बाहर आने दो, तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ये एरिया मेल्ट होता है, तब हम रिलैक्स होते हैं। जो भी हम अपने इमोशंस को प्रकट करते हैं बाहर, वो इस हार्ट चक्र के जरिए करते हैं। ठीक है, तो इसका एक्टिव होना भी जरूरी है, तभी हम सबसे प्यार कर पाएंगे, किसी के लिए द्वेष भावना नहीं रहेगी, तो ये भी एक्टिव होना जरूरी है। ठीक है, मैंने जब बात करी थी आपको स्वाध्याय की, कि अपने आप को अध्ययन करना, अपने बारे को, अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना, तो वो होगा हमारे आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र से। हम बोलते क्या हैं, ढंग से बोल पा रहे हैं कि नहीं बोल पा रहे हैं, अपनी बात ढंग से रख पा रहे हैं, वाक शुद्धि। यहाँ जैसे बगलामुखी कल बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये इस एरिया की साधना होती है बगलामुखी की। तो इस एरिया को भी हमें एक्टिवेट करना है, विशुद्धि चक्र को अपने, इस पे भी वाइब्रेशन करनी है, अपने आज्ञा चक्र पे भी वाइब्रेशंस करनी है। कंटिन्यूसली जब वाइब्रेशन करेंगे तो वहां की जो नाड़ियां हैं वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी, वहां का एरिया हमारा साफ होना शुरू हो जाएगा, और वहां जैसी जो जो बीमारियां उस नाड़ी से हमारे को मिल रही थी पहले, वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी।
ठीक है। तो ओम का उच्चारण गुरुजी ने आपको जब यहाँ पे बता रहे होंगे तो ओम का उच्चारण सबसे करा रहे थे, तो ओम का उच्चारण जो करके सब बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है, पर ये हो कि आपको कैसे करना है, ढंग उसका पता हो। ठीक है, फिर से हम आकार करेंगे, अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा सिर्फ। तो आकार का उच्चार करेंगे 10 टाइम्स, उकार का और मकार का, फिर हम 10 टाइम्स एम, ह्रीम और क्लीम, ये तीनों को भी करेंगे, जिनको जो सुटेबल लगे। एम में भी करोगे तो यहां वाइब्रेशन महसूस होगी, ह्रीम ह्रीम, साउंड भी बोल रहे ना, ह्रीम ह्रीम, वो वाइब्रेशन कर रही है, आप बोलोगे भाई ह्रीम ह्रीम ह्रीम, हार्ट चक्र पे हाथ रखो, अपने छाती पे हाथ रखो, ह्रीम ह्रीम ह्रीम। क्लीम बोल रहे हो तो क्लीम क्लीम, यहाँ भी साउंड महसूस हो, क्लीम 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 क्लीम, यहाँ ऐसे वाइब्रेशन आ रही है, और उस वाइब्रेशन को ज्यादा देर तक रखेंगे हम तो वहां की नाड़ियों का मल जो है वो साफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बोलते क्या, मला क्लासु नाड़ीशु मारुतो नैव मध्यग कथम स्याद उन्मनि भाव कार्यम सिद्धिम कथम भवेत।